नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में रूस ने यूक्रेन में इस जंग का सबसे घातक मिसाइल अटैक किया। इसमें कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई। अभी के हालात देखते हुए लगता है कि जंग अभी नहीं रुकने जा रही। इसी बीच यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव रूस के यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अवैध तरह से कब्जे के खिलाफ लाया गया था। खास बात तो ये है कि इस प्रस्ताव के लिए हुई वोटिंग के दौरान भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का रुख भारत से बिल्कुल अलग रहा। साउथ एशिया के अधिकतर देशों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की। इनमें अफगानिस्तान और म्यांमार का नाम भी शामिल रहा। दरअसल रूस से अच्छे संबंध रखने वाले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के खिलाफ न जाने की हमेशा कोशिश की और इसी वजह से वोटिंग से भी भारत बचता रहा। इस बार भी भारत ने यूएनजीए में इस प्रस्ताव के लिए हुई वोटिंग से दूरी बना ली, जबकि भारत के पड़ोसी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ने निंदा प्रस्ताव में रूस के खिलाफ वोटिंग की है। बता दें कि यूएनजीए की बैठक में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन के नाम से लाए गए इस प्रस्ताव के लिए 143 देशों ने वोटिंग की। इनमें नॉर्थ कोरिया, सीरिया, निकारागुआ और बेलारूस ही बस 4 ऐसे देश थे जिन्होंने रूस के पक्ष में वोट किया। बाकी सभी देशों ने निंदा प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। वहीं दूसरी ओर देशों ने प्रस्ताव के लिए मतदान से दूरी बनाई, जिसमें भारत समेत चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और क्यूबा जैसे देश भी शामिल हैं। बता दें कि रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में कहा गया कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यूक्रेन की सभी सीमाओं से रूस अपनी सभी सेना को तुरंत वापस बुलाए। हालांकि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दावा किया कि यूक्रेन के डोनेत्स्क, खेरसान, लुहांस्क और ज़ैपोरिजिया क्षेत्र में उसने जनमत संग्रह कराया है। उसने दावा किया है कि वहां के लोग रूस के साथ आना चाहते हैं। रूस के इस दावे को पश्चिमी देशों ने नहीं माना, जिसके बाद यूएनजीए की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया गया। निंदा प्रस्ताव में मतदान से दूरी बनाने के बाद यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, यूक्रेन में तनाव बढ़ने और उसमें आम नागरिकों की मौत को लेकर भारत चिंतित है। वहीं रुचिरा कंबोज ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा है कि आम लोगों की कीमत पर कभी समाधान नहीं निकलता है। युद्ध और हिंसा किसी के हित में नहीं है। हम अपील करते हैं कि क्षेत्र में शांति स्थापित करते हुए वार्ता और कूटनीति से समाधान निकाला जाए। मतभेद और झगड़ों को निपटाने का बातचीत ही सिर्फ एक रास्ता है। हम आशा करते हैं कि तुरंत सीज फायर और तनाव के समाधान के लिए जल्द ही शांति वार्ता शुरू की जाए। युद्ध को रोकने के लिए भारत हर तरह से समर्थन के लिए तैयार है। वहीं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के पिछले महीने यूएन असेंबली में दिए बयान का हवाला देते हुए कहा कि भारत की प्रतिनिधि ने कहा कि वोट न देने का हमारा फैसला भारत की स्थिति के अनुरूप है। बता दें कि पिछले महीने में असेंबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत इस मामले में शांति के पक्ष में है और उसी पर कायम रहेगा। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या भारत ने निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग न करके सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।